अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। डिफ़ाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो, एंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, और जो कंपोजिशन हो वो रिमेन सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो हैं जो हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना बढ़ रहा हो तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे है। एक बार फिर देख लें, केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बराबर हो और मिक्सचर जो है वो कंपोजिशन सेम रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। अब एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो खड़ी रहती है, गिरती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो तमाम फोर्सेस हैं जो उस पर अप्लाई हो रही हैं वो बैलेंस्ड हैं, इक्वल फोर्स चारों तरफ लग रही है। और नंबर 2 पे हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब कोई रिएक्शन रुके ना, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का क्या हो, बिकम इक्वल, उनका रेट क्या एक दूसरे के इक्वल हो, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन जो हो मुख्तलिफ हो। एक बार फिर देखें, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, कि उनका फॉरवर्ड रिवर्स का रेट बराबर हो लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हम जानते हैं कि फॉरवर्ड और इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, बराबर होता है। अब हम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव अस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना है इसमें। अब हम इसको देख रहे हैं, इसकी डिकम्पोजिशन देखते हैं। इन ओपन फ्लास्क, एक हमने फ्लास्क ली है, उसको हमने ओपन रखा है, उसको कवर नहीं रखा। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क इट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने क्या बनाया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। लेकिन हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट एंड रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, वो वहाँ से निकल गई और रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिवर्स रिएक्शन नहीं बना क्योंकि हमने ओपन फ्लास्क रखी थी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो गई। इसका रिएक्शन यूँ होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे मॉलिक्यूल बनाता है। इन क्लोज फ्लास्क, पहले हमने कहा है ओपन फ्लास्क में रिएक्शन हमने किया है, अब हम क्लोज फ्लास्क में यही सेम रिएक्शन हम डिकम्पोज करवाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन क्लोज फ्लास्क सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट कांट एस्केप। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकल गई थी, रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से खारिज नहीं हुई। तो होता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारे पास बने हैं,
अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा क्या होता है, थोड़ी देर के बाद रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या हुआ। पहले तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन टाइम गुजरने के साथ क्या हुआ, हमारे यहाँ रिएक्शन में क्या तब्दीली आई वो हम देखते हैं। डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन। अब जो टूट रहा है और जो बन रहा है वो टेक प्लेस एट सेम रेट, वो दोनों क्या है, सेम रेट पे क्या है, चल रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। मतलब जितनी हमने अमाउंट उसमें डाली थी वो सेम हमें मिल रही है, तीनों सेम अमाउंट के मिल रहे हैं। एक बार फिर देखें, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन सेम रेट पे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, और जितने हमने उसमें कंपाउंड रखे हैं या यूज़ किए हैं उन सब की अमाउंट जो है वो भी हमारे पास सेम है। कैल्शियम, ये रिवर्स रिएक्शन का साइन यहाँ ऐसे शो होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना रहे हैं। दोनों रिएक्शन क्या है, सेम टाइम चल रहे हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है 4 नंबर का कभी कभी, कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उनमें कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नंबर 1 जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे लेफ़्ट से क्या करेगा, राइट की तरफ जाएगा। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। थर्ड है एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। जब इनिशियल स्टेज होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, हमेशा कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे फास्ट होता है। और लास्ट नंबर हमारे इट्स स्लो डाउन, और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो ये क्या होता है, स्लो होता जाता है। इट्स स्लो डाउन ग्रेजुअली। एक बार फिर देखें, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, फिर ये क्या लेफ़्ट टू राइट जाएगा, फिर इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद ये स्लो होगा। दूसरा हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच नंबर 1 पे जो है, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट्स मिले थे और प्रोडक्ट बना था, अब क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट्स आपस में मिले हैं और उन्होंने रिएक्टेंट बना दिया। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इट टेक प्लेस, वो लेफ़्ट टू राइट था, ये राइट टू लेफ़्ट होगा। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। नंबर 3 हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ है, इन बिगनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल, ना होने के बराबर होता है। रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में ना होने के बराबर होता है, और इट्स स्पीड अप ग्रेजुअली, और ये क्या है, वक्त के साथ साथ क्या है, बढ़ता है। एक बार फिर देखें, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं, ये राइट टू लेफ़्ट होता है, और बिगनिंग में ये क्या है, स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है। रिएक्शन अबाउट द लेक्चर, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें जो रिएक्शन है, सबसे पहला जो नंबर 1 पे है वो है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और नंबर 3 जो हमारे पास है, राइट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने डिस्कस करनी इसमें। तो ये आज हमारे जो क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
If you have any question about my lecture, you can comment on this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.